हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं राजेश कुमार और आप देख रहे हैं मेरा चैनल फार्मा कुमार। तो दोस्तों, स्वागत है आपका। आज वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि वीडियो में अपना एक आज पर्सनल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करने वाला हूं। वो एक्सपीरियंस जो मुझे एक बार कंप्रेशन स्टेज में हुआ था। हम सब के हाथ खड़े हो गए थे उस प्रोडक्ट को चलाने के लिए। उसमें एक बहुत ही भयंकर प्रॉब्लम थी जो आज तक मैंने अपने पूरे 15 साल के कैरियर में कभी वो प्रॉब्लम आज तक फेस नहीं किया है। तो वो वीडियो में बने रहिए। वो प्रॉब्लम कभी आपको भी आएगी, उसको कैसे रिजॉल्व करना है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो बात करते हैं उस प्रॉब्लम की जो मैंने फेस करी थी। देखिए, जब हम कंप्रेशन पे होते हैं, लुब्रिकेटेड ब्लेंड अपने पास आ जाता है, तो कंप्रेशन पे बहुत सारी प्रॉब्लम आती है। हमें फ्राइबिलिटी का इशू है, हार्डनेस का है, थिकनेस का है, वेट वेरिएशन का है, लेमिनेशन का है, स्टिकिंग का है, बहुत सारी प्रॉब्लम आती हैं। हमारे जो काबिल दोस्त हैं, बहुत एक्सपर्ट हैं, वो हर प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करके अपने टारगेट को अचीव करते हैं। लेकिन एक ऐसी प्रॉब्लम, वो है बिल्कुल माइनर सी, लेकिन जब वो ब्रस्ट हो जाती है तो बहुत ही बुरा हाल हो जाता है। जैसे हमारे साथ हुआ था कुछ साल पहले। हमारे पास एक प्रोडक्ट था, वो था बच्चों के लिए, ARV ड्रग थी, एंटी रेट्रोवायरल। तो उसमें क्या था कि फ्लेवर डलता था, ऑरेंज फ्लेवर। और उस फ्लेवर की वजह से क्या था कि उस बैच में स्टिकिंग की प्रॉब्लम बहुत आ रही थी। एक तो नॉर्मल स्टिकिंग हो गया, पंचों में अपना ब्लेंड स्टिक हो रहा है, लेकिन उसमें क्या था, अपर पंच में भी, लोअर पंच में भी, इवन डाई कैविटी के अंदर भी बहुत प्रॉब्लम आ रही थी। मतलब कि उस बैच को करने के लिए हमने प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के खुद 15 से 16 दिन लग गए, लेकिन वो प्रॉब्लम कभी सॉर्ट नहीं हुई। हम सबके हाथ खड़े हो गए थे। हमारे सुपीरियर थे, जूनियर थे, बहुत सारे जितने भी एक्सपर्ट लोग होते हैं, सब ने उसमें हाथ आजमा लिया, लेकिन वो कभी भी सक्सेस नहीं हुआ। वो हार्डनेस भी ओके था, हर चीज़ ओके थी, लेकिन उसकी जो स्टिकिंग थी, वो प्रॉब्लम कभी भी सॉल्व और कभी नहीं हो रही थी। बहुत ही ब्रस्ट कंडीशन थी। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि उस ब्रस्ट कंडीशन से हम कैसे निकले। हुआ क्या, जब हमारे 10 से 15 दिन गुजर गए, सबके हाथ खड़े हो गए, तब इंट्रोडक्शन हुआ हमारे R&D हेड का, क्योंकि वो मैटर सारा R&D के पास चला गया। तो R&D के एक्सपर्ट भी पूरे 4 दिन हमारे साथ लगे रहे। उन्होंने पंच सेट भी चेंज करवा दिया, मैग्नीशियम भी ट्राई किया, एरोसिल भी ट्राई किया। ब्लेंड को, मतलब ब्लेंड की हालत ही ब्रस्ट हो गई थी, क्योंकि आधा ब्लेंड तो हमने ट्रायल में ही ख़राब कर दिया था। अब आधा ब्लेंड था हमारे पास, वो जो बिल्कुल फ्रेश था, लेकिन उससे भी कुछ नहीं हो पा रहा था। तो R&D ने भी हमें सुजेस्ट किया। वो बैच कैसे चल पा रहा था, वो ऐसे चल पा रहा था कि हम बैच में आप कंप्रेशन को, मशीन को स्टार्ट करते हैं, हार्डली मशीन 5 से 10 मिनट चलती थी, हार्डली। उसके बाद पंचों में क्या स्टिकिंग आ जाती थी। उसके सारे पंच निकालने, उनको पॉलिश करना, फिर लगाना, फिर 10 मिनट चलाना, फिर निकालना, पॉलिश करना, फिर चलाना। मतलब ये कंडीशन थी आखिरी कि इस बैच को इस तरीके से निकाला जाएगा, और कोई भी तरीका नहीं था। तो अब मैं और जो हमारे R&D पर्सन थे, वो भी परेशान हो गए थे। हम सोच रहे थे हम इसको कैसे करें, क्या ऐसा तरीका लगाएं कि पॉलिशिंग भी हो जाए और हमारी कंप्रेशन भी साथ चले। लेकिन ऐसा तो पॉसिबल है ही नहीं, पंच तो पॉलिश करने के लिए निकालने पड़ेंगे हमें। तो हुआ क्या था कि जो हमारा साइड का एरिया था, जो हमारा कंप्रेशन 2 था, वहाँ क्या चल रहा था, वहाँ बाइलेयर का प्रोडक्ट चल रहा था, एक मेटफॉर्मिन और उसका ग्लिमप्राइड का। तो बाइलेयर की सेटिंग होती है। तब हम बैठे बैठे उस मशीन को देख रहे थे, क्योंकि जैसे हमारी मशीन तो वहाँ लोग लगे हुए थे, लड़के बेचारे कर रहे थे, लेकिन साइड में हम खड़े होकर देख रहे। तो ऐसे एक दिमाग में आइडिया आया। तो मैंने R&D वाले से डिस्कस किया। मैंने कहा, सर क्या हम इस पे जाके एक ट्रायल ले सकते हैं, क्योंकि वैसे हमारा बैच तो चल नहीं रहा है, एक लास्ट ट्रायल लेके देखते हैं। तो R&D वाले ने भी उस टाइम हामी भरी, बोला चलो ठीक है, ये भी ट्राई करके देखते हैं। तो दोस्तों, वो ये सीक्रेट जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ब्रस्ट से ब्रस्ट कंडीशन हो गई थी स्टिकिंग की वजह से। तो हमने ये तरीका अपनाया जो मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ। हमने किया, जो हमारी मशीन थी वो 27 स्टेशन मशीन थी। अब हमने क्या किया कि उस मशीन पे भी बाइलेयर की सेटिंग कर दी, सारे फीडर हटा दिए, सर्कुलेटिंग बैंड हटा दिया, और जो हमारी एक बाइलेयर की सेटिंग होती है, वो सारे वैक्यूम लगा के हमने बाइलेयर की सेटिंग कर दी। अब जो हमारा फ्रेश ब्लेंड था, वो हमने एक हॉपर में डाल दिया, और एक हमने फ्रेश ब्लेंड बनाया डमी पाउडर का, लैक्टोज का, स्टार्च का, एक ग्रैनुल्स बना के हमने उसमें थोड़ा मैग्नीशियम एक्सेस करके डाला, और उसको दूसरे उसमें डाल दिया।
अब जो हमारा फ्रेश ब्लेंड था, जो हमारी ड्रग थी जो मेन, वो हमने एक हॉपर में डाल दिया और सेकंड हॉपर में डाल दिया हमने उसको, जो हमने डमी ग्रैनुल्स बनाए थे। अब जो हमारा ड्रग था उसको हमने बंद करके रखा। पहले जो हमने डमी को चलाया जिससे हमारे पंच क्लीन हो गए। अब हमने क्या किया, अपना उसका भी वेट सेट कर लिया। लेकिन अभी हमने क्या किया कि जैसे बाइलेयर की सेटिंग में क्या होता है, बाइलेयर की सेटिंग में एक लेयर आती है, सेकंड लेयर उसके ऊपर फिल होती है, वो टैबलेट बन के निकलती है। लेकिन इसकी सेटिंग में हमने क्या किया, जो हमारी डम्मी आती थी उसको भी हमने इजेक्ट कर दिया। अब बाइलेयर में क्या होता है कि पूरे राउंड में आपकी दोनों ड्रग्स आती हैं, एक जगह ही कंप्रेस होकर निकलती हैं। लेकिन इस बाइलेयर सेटिंग में हमने ऐसे किया कि जो हमारा फर्स्ट हॉपर था जिसमें हमने डमी पाउडर डाला था, वो आएगा, वो भी मेन कंप्रेस होगा, वो भी इजेक्ट हो जाएगा। मतलब फर्स्ट हाफ में क्या होगा कि हमारी टैबलेट आएगी, जो हमारा डमी पाउडर आएगा, टैबलेट हार्डली कंप्रेस होगी, इजेक्ट होके वो निकल जाएगी। मतलब हाफ सर्कल में क्या हो रहा है, हाफ साइकिल में ये हो रहा है कि वो डमी पाउडर आ रहा है, टैबलेट कंप्रेस हो रही है, इजेक्ट होके निकल जा रही है। और सेकंड साइकिल में हमारा जो ड्रग है वो आ रही है, वो ब्लेंड आ रहा है, वो दूसरी साइड से कंप्रेस होके इस साइड से निकल जा रहा है। जैसे निकल गया, अपनी कैविटी खाली होगी, एक साइड में द्वारा फिर वो कंप्रेस होगा, पॉलिशिंग होगा, वो निकल जाएगा। तो इस तरीके से हमने क्या किया, बाइलेयर की कंप्लीट सेटिंग नहीं, आप गलत मत समझना। बाइलेयर में कुछ लोग भाई ये बोलेंगे कि हमारी टैबलेट एक साइड से निकलती है, वो ठीक है निकलती है, बट हमने सेट उसको ऐसे किया कि सेटिंग तो बाइलेयर की थी, लेकिन फर्स्ट लेयर को भी हमने कंप्रेस करके इजेक्ट किया, जिससे हमारा कैविटी खाली होती थी, आगे सेकंड हॉपर से हमारी मेन ड्रग भरी जाती थी। मतलब डबल रोटरी को हमने सिंगल रोटरी बना लिया। आप ये भी इस तरीके से भी इस चीज़ को समझ सकते हैं। समझ गए ना मेरी बात। हमने क्या किया, एक साइड हमने डमी पाउडर बनाया पॉलिशिंग के लिए, जिसे जब हमारी मशीन चल रही, जब सर्कुलेशन में आ गई तो क्या हो रहा था कि हाफ साइकिल में क्या हमारा पॉलिश हो रहा था, हाफ साइकिल में हमारी टैबलेट बन रही थी। जो भी इसमें पाउडर अडेयर हो रहा था वो आगे आके जो डमी पाउडर के साथ एकदम स्ट्रांगली वो कंप्रेस होके वो भी निकल जा रहा था। तो हमारा ये प्रोडक्ट इस तरीके से निकला। तो इसके लिए सबको अप्रिसिएशन मिला, मेरी पूरी टीम को मिला, R&D पर्सन को मिला, और इस बैच को बनाने के लिए हमें बहुत मतलब एक तरह से खुशी हुई, क्योंकि वो एक बहुत बड़ा चैलेंज था हम लोगों के लिए। उसके बाद क्या हुआ, वो प्रोडक्ट हमारा जब भी आता था हम बाइलेयर की सेटिंग करते थे, मतलब बाइलेयर पे सिंगल रोटरी मशीन की सेटिंग करते थे, जैसे मैंने आपको बताया। अगर आपको इसके बारे में कोई कन्फ्यूज़न है तो प्लीज़ कमेंट करके पूछना, या इसमें कुछ और हम कर सकते थे वो कमेंट करके मुझे बताना। तो प्लीज़ आज का वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर शेयर करना अपने दोस्तों को भी और अपने ग्रुप्स में भी, और चैनल को प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।